हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, हमने ब्लड रिलेशंस के बारे में आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो आज उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं आपको पिछले वीडियो में करा रहा था उसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो और बेसिक लेवल के क्वेश्चन की पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहली वीडियो देख ली हैं दोनों, वो इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक। तो पार्ट 2 में मैं बेसिक लेवल क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे रिलेशंस को हम लोग देखते हैं और कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो इस वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन 1 to 4 मैंने अपने पिछले वीडियो में कराए थे, जो पार्ट 1 था। इस वीडियो जो इस सीरीज का पार्ट 1 था, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछले दोनों वीडियोस देख रखी हैं तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इन दोनों क्वेश्चंस को अपने आप अटेम्प्ट करिए। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा तो आप सॉल्यूशंस को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पहले स्टेटमेंट में दिया है हमें, मोहित एंड सोहन आर ब्रदर्स, ठीक है। तो मोहित एंड सोहन क्या है? ब्रदर्स है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है ब्रदर्स, ठीक। तो ब्रदर्स है यानी कि दोनों क्या हो गए? मेल हो गए। जब ऐसे दिया हो आर ब्रदर्स यानी कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ करना है? मोहित ड्रॉ करना है। तो मोहित के लिए हम लोग ले सकते हैं एमओ, शॉर्ट फॉर्म हम लोग लेंगे, ठीक है। और सोहन के लिए हम लोग लेंगे एसओ, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम तीसरा या चौथा लेटर ले सकते हैं नाम का, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, दोनों अलग हैं। एक का नाम मोहित है, एक का नाम सोहन है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये क्यों ड्रॉ किया, ठीक। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों ड्रॉ किया। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक होते हैं ये इंडिकेट करते हैं मेल को, ठीक है। और जो सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये इंडिकेट करती है कि ये दोनों पर्सन है ये सेम जो है पेरेंट के चिल्ड्रन है, यानी कि इनके जो फादर और मदर हैं वो एक ही कोई हैं, ठीक है। मतलब है कि सेम फादर मदर के ये दोनों चाइल्ड हैं, ठीक है। सगे भाई हैं दोनों, ठीक है। और जो है ब्रदर्स, ठीक है, रियल ब्रदर्स, ठीक। ये कजन नहीं है, मतलब चचेरे भाई नहीं है, ठीक है। ये सगे भाई एक दूसरे के, मतलब इनके दो फादर और मदर हैं वो एक ही हैं, ठीक है। तो मोहित एंड सोहन आर ब्रदर्स। तो मोहित एंड सोहन क्या है? ब्रदर है, ठीक है। ब्रदर है यानी हमने इसको स्क्वायर में बना दिया। और क्योंकि ब्रदर है, ठीक है, मेल है तो हमने इसको स्क्वायर में बना दिया। क्योंकि ब्रदर है तो हमने इसको सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन में जोड़ दिया, ठीक है। अब आगे क्या दिया है? मोहित इज फादर ऑफ सुनील, ठीक। तो मोहित क्या है? सुनील के पिताजी हैं, ठीक है, फादर है। तो सुनील के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एस यू यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बिकॉज मोहित इज फादर ऑफ सुनील, ठीक। ओके। तो मोहित इज फादर ऑफ सुनील। मोहित इज फादर ऑफ सुनील। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हम सिंगल वर्टिकल लाइन को जो हम लोग यूज करते हैं हम इंडिकेट करते हैं डिफरेंट जनरेशन को। तो जो डिफरेंट जनरेशन को जो इंडिकेशन होता है वो सिंगल वर्टिकल लाइन के द्वारा किया जाता है, ठीक। तो मोहित क्या है? क्योंकि यहाँ पे दिया है मोहित इज फादर ऑफ सुनील, तो मोहित यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर है। जो पर्सन ऊपर होता है वो हायर जनरेशन पे होता है, ठीक। तो मोहित क्या है? सुनील के पापा है, फादर है, ठीक। तो मोहित इज फादर ऑफ सुनील, मोहित इज फादर ऑफ सुनील, सो मोहित इज प्लेस्ड अबव सुनील। That's why Mohit is placed above Sunil. Mohit is the higher generation person. So Mohit is father of Sunil. And since Sunil क्या है यहाँ पे दिया हुआ है हमें whose sister is Rita, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हो गई एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे दिया है मोहित इज फादर ऑफ सुनील, ठीक। तो मोहित क्या है? सुनील के फादर है, ठीक। लेकिन सुनील के बारे में हमें नहीं पता है कि वो भी मेल है कि फीमेल है, ठीक। तो हु सिस्टर इज रीटा, ठीक। तो हमें क्या पता है? जो उसकी सिस्टर है, ठीक है, वो रीटा है। यानी कि रीटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी है? कि रीटा जो है
सिस्टर है किसकी, सुनील की, ठीक। तो मोहित क्या है, मोहित इज फादर ऑफ सुनील, सो मोहित इज प्लेस्ड अबव सुनील, ठीक है। एंड दे बोथ आर कनेक्टेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेटिंग दैट दे आर रिलेटेड डायरेक्टली, ठीक है। तो सुनील इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोहित एंड इन दिस सेंस ही इज रिलेटेड, वो किस सेंस में रिलेटेड है, वो जो है मोहित के जो है सन है, मतलब मोहित का सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें यहाँ पे जेंडर नहीं दिया हुआ है, तो हम नाम से नहीं जा सकते कि सुनील यहाँ पे मेल का नाम होता है तो हम उसको मेल मान लें, ऐसा हम नहीं करते हैं, ठीक है। वो जब तक क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई है तब तक हम ये नहीं मान सकते, या फिर हमें ऑप्शंस में अज्यूम करना पड़ जाए, ऑप्शन देख के अज्यूम करना पड़ जाए तो ही हम मानेंगे कि सुनील मेल का ही नाम है या फिर फीमेल का नाम है, ठीक। तो अब हम नहीं दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ पे ना स्क्वायर से बनाएंगे ना सर्कल से बनाएंगे, ठीक। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू सोहन, ठीक। तो रीटा के बारे में पूछा है जो कि सुनील की सिस्टर है, तो रीटा के बारे में पता है सुनील की सिस्टर है, यानी कि वो जो है मोहित की भी क्या हुई, बेटी हुई, डॉटर हुई, ठीक। क्योंकि सुनील जो है सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है मोहित का, तो और रीटा जो है उससे डायरेक्टली सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से जुड़ी हुई है, उसकी क्या है, सिस्टर है, ठीक है। तो यानी कि रीटा जो है मोहित की भी डॉटर हुई, ठीक। यहाँ से हम इंडिकेट कर सकते हैं मोहित इज फादर ऑफ सुनील हुज सिस्टर इज रीटा, तो रीटा क्या है, सिस्टर है किसकी, सुनील की, ठीक। तो ये दोनों एक दूसरे के रियल में मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है, सेम ब्लड रिलेशन से, ठीक। तो क्या है, ये दोनों एक ही पेरेंट्स के चिल्ड्रन है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, देखिए एक ही पेरेंट के चिल्ड्रन। तो रीटा क्या है, रीटा मोहित की भी डॉटर है, ठीक। तो अब पूछा क्या है हमसे, हाउ इज रीटा रिलेटेड टू सोहन, ठीक। तो रीटा रिलेटेड टू सोहन पूछा है, ठीक। तो रीटा रिलेटेड टू सोहन पूछा, यानी आप रीटा से सुनील की तरफ सोहन की तरफ जाएंगे, ठीक, ना कि सोहन से रीटा की तरफ। तो रीटा से सोहन की तरफ जाने का मतलब आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हमें छोटे का रिलेशन निकालना है, ठीक। किसके रेफरेंस में, बड़े के रेफरेंस में। रीटा से हम सोहन की तरफ जा रहे हैं, यानी हम छोटे का रिलेशन निकालना है बड़े के रेफरेंस में। तो जो है अगर यहाँ पे दिया होता सोहन रिलेटेड टू रीटा, तो यानी हम सोहन से रीटा की तरफ जाते हैं, यानी हम बड़े का रिलेशन निकालना होता, यानी हमें ये निकालना होता कि सोहन क्या है रीटा के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना है रीटा रिलेटेड टू सोहन, यानी कि हमें ये पता करना है कि रीटा सोहन की क्या है, ठीक। तो क्योंकि रीटा जो है मोहित की क्या है, मोहित की वो डॉटर है, तो मोहित क्या है, मोहित और सोहन क्या है, भाई हैं, ठीक। तो जाहिर सी की बात है कि रीटा जो है सोहन की क्या हुई, नीस हुई। नीस का मतलब होता है कि जो हमारे भाई की बेटी हो या हमारे जो है बहन की बेटी हो वो नीस कहलाती है हमारे लिए, ठीक है। तो सोहन के लिए जो है रीटा क्या हो गई, इसकी नीस हो गई क्योंकि वो उसके भाई की बेटी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। यहाँ पे एक बात और जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है हुज, ठीक है। तो हुज हमेशा इंडिकेट करता है किसको, जो उसके जस्ट पहले दिया होता है, यहाँ पे सुनील की बात हो रही, ठीक। यहाँ लिखा था ना मोहित इज फादर ऑफ सुनील हुज सिस्टर इज रीटा, ठीक। यानी सुनील की सिस्टर रीटा है, तभी मैंने यहाँ पे ये बनाया कि सुनील की सिस्टर रीटा है, ठीक। तो हुज हमेशा इंडिकेट करता है जो उसके जस्ट पहले दिया होता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन बन गया, ठीक है, कि रीटा जो है नीस है, किसकी नीस है, सोहन की नीस है, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहित एंड सोहन आर ब्रदर्स, सेम चीज दी हुई है जो हमारे पहले ऊपर दी थी, ठीक। लेकिन हमें उस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ये हमारा क्वेश्चन अलग है, ठीक है। हमें इसको बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, हमें इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। तो मोहित एंड सोहन आर ब्रदर्स, ठीक, क्योंकि ब्रदर्स हैं जो हमने मैं आपको ऊपर बताया, ठीक। तो ब्रदर है तो यानी कि ये सिंग हमारे डिब्बे से बंद हो गए, रेक्टेंगुलर स्क्वायर ब्लॉक से बंद हो गए, क्योंकि ये दोनों ब्रदर्स हैं, मैंने आपको ऊपर बता दिया, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करता है भी मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया, ठीक है, सेम पेरेंट के चिल्ड्रन है, ठीक। प्रीति इज ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है। तो प्रीति जो है वो ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स है, एकमात्र चाइल्ड है, ठीक। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रीति के बारे में हमें ये चीज यहाँ से इस लाइन से पता चल गई क्यों वो फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे हर लिखा हुआ है, ठीक, हर लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रीति क्या है हमारी यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। तो हमें प्रीति के बारे में फिलहाल इतना पता चल गया, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे कि प्रीति क्या है, फीमेल है, ठीक है। हमें प्रीति के बारे में भी कुछ नहीं पता है। रिया इज मोहित्स वाइफ, तो रिया के बारे में हमें यहाँ पे सब कुछ पता चल गया कि वो मोहित की वाइफ है। तो वाइफ के लिए हम लोग क्या करते हैं,
जिसने पहले देख रखी है वीडियो उसको ये चीज पता होगी कि हम लोग वाइफ के लिए क्या करते हैं। ठीक ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ यहाँ पे डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट होता है, मतलब ये दोनों कपल हैं। ठीक है, तो ये दोनों कपल हैं। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये दोनों कपल हैं। ठीक है। रिया इज मोहित वाइफ, तो रिया के बारे में हमें पता चल गया। अब यहाँ पे दिया क्या है, देयर आर टोटल 4 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, केवल 4 मेंबर फैमिली के हैं, तो 3 मेंबर तो हमें पता चल गया। अब चौथा मेंबर हमारे पास कौन बचा था, प्रीति बचा था। ठीक, तो प्रीति बची थी, तो प्रीति के बारे में अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्योंकि हमें क्या दिया है, देयर आर ओनली टोटल 4 मेंबर्स इन द फैमिली, मतलब है कि ये तो मैरिड है नहीं, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। ठीक है, टोटल 4 ही मेंबर तो है हमारे, 1 2 3 4। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है सोहन के बारे में। हमें केवल ये पता है कि सोहन अनमैरिड है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे दिया गया है टोटल 4 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक, तो केवल 4 ही मेंबर हैं, तो यानी सोहन की कोई वाइफ तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि 4 मेंबर्स इन द फैमिली, हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते कि अब यहाँ पे 5th मेंबर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया कि देयर आर ओनली 4 मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक, तो 4 मेंबर्स कौन है, प्रीति है, फिर सोहन है, मोहित है, देन रीटा है। ठीक है, तो 4 मेंबर्स हैं। और प्रीति के बारे में हमें क्या दिया, ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स, यानी कि वो किसकी चाइल्ड हो गई, वो चाइल्ड हो गई रीटा और हमारी, सॉरी, रिया और मोहित की। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे केवल 4 मेंबर्स इन द फैमिली दिया। ठीक, तो हम अपने आप से नहीं मान सकते कि जो ये है प्रीति वो सोहन की डॉटर हो जाएगी। वो इसलिए नहीं हो सकती डॉटर, क्योंकि यहाँ पे सोहन का अगर हमने यहाँ पे रिलेशन बना दिया, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे बना दिया कि इसकी भी एक वाइफ है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे बना दिया इसकी भी एक वाइफ है, टोटल कितने मेंबर्स हो गए, 5 मेंबर्स हो गए। लेकिन हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया ना कि 4 मेंबर्स इन द फैमिली, तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो आप इसी हिंट से आप ये समझ सकते हैं कि प्रीति जो है इन दोनों की ही डॉटर होगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया था कि किसकी डॉटर, तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में बना लिया। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पे बड़े क्वेश्चनों में इसी तरीके से यूज होती है। वहाँ पे वो बता देते हैं कि देर आर 8 मेंबर्स, या 10 मेंबर्स। ठीक, तो वो आपको इसी चीज़ से समझना होगा कि यहाँ पे किस तरीके से कौन सा रिलेशन किसके साथ जाएगा। ठीक है, हमें जितनी इन्फॉर्मेशन देनी है हमें क्वेश्चन उसी से बनाना है, उसके अलावा से हम कुछ भी अज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें दिया 4 मेंबर्स है, तो हम 4 मेंबर्स को ही मानेंगे, हम ये 5th मेंबर नहीं ला सकते। तो इसी के आधार पे हमने ये डिसाइड कर लिया कि प्रीति जो है वो किसकी डॉटर है, वो रिया और मोहित की डॉटर है। ठीक, तो अब यहाँ पे पूछा गया हाउ इज रिया रिलेटेड टू प्रीति। ठीक, तो रिया का पूछा रिलेटेड प्रीति से, तो यानी आप बड़े से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक, तो आपको रिया का रिलेशन निकालना है कि रिया क्या है प्रीति के लिए। ठीक, तो रिया बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो आपका पता करना है कि रिया क्या है। तो रिया यहाँ पे क्या है, प्रीति की मदर है। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, अगर आपको पूछा होता कि प्रीति क्या है रिया की, तो प्रीति क्या होती, डॉटर होती, तो आपका ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ पे रिया पूछा है प्रीति से, तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक, तो अच्छा है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ इसको हल्का सा बैक करके इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ठीक, और वैसे भी मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि ये सब चीज़ें बार बार रिपीट हो जाएंगी, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होगी। ठीक, भी मैं और सेट्स ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। ठीक, आज थोड़े अलग क्वेश्चन थे जो पिछली बार के क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज का जो पहले 2 क्वेश्चन थे, अब देखते हैं 7वां और 8वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, वो भी दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दोनों रखे हैं। ठीक है, जो 5th और 6th क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक लेवल का है, आपको नई चीज़ें बताने के लिए मैंने उनको रखा था। अब ये थोड़ा सा आपका रिवीजन टाइप का कराने के लिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। ठीक है, तो दीपक के बारे में हमें पता है कि दीपक क्या है, रवि का ब्रदर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दीपक को बना सकते हैं। दीपक आपने बना लिया। ठीक है, और रवि आपने बना लिया, क्योंकि दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि, तो दीपक के बारे में तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, वो एक मेल है। ठीक है,
और क्योंकि ब्रदर ऑफ रवि है तो यानी सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट करेगी वो दोनों सेम पेरेंट के चिल्ड्रन है, ठीक है, तो इसलिए ब्रदर ऑफ रवि। अगर कजन लिखा होता तो हम यहाँ पे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं इंडिकेट कर सकते थे, ये जो सगे भाई बहन होते हैं उनके लिए ही होता है, ठीक है। तो दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि, ठीक है, तो दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि हम यहाँ पे इसीलिए यूज कर रहे हैं, ठीक, दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि। फिर क्या दिया, रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल, ठीक, तो रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल, लेकिन हमें अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम है कि रेखा का जो है इन दोनों से क्या रिलेशन, तो हम यहाँ पे छोटा सा बना सकते हैं रेखा के बारे में, और यहाँ पे अतुल के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, साइड में इंफॉर्मेशन आपको लिख लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक। पेन से करेंगे तो आप ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल, ठीक, तो रेखा इज सिस्टर ऑफ अतुल आपने यहाँ पे साइड में लिख लिया, ठीक। फिर आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी है, रवि सन ऑफ रेखा, ठीक, तो रवि के बारे में भी हमें पता चल गया कि रवि क्या है, एक मेल है, क्योंकि रवि इज सन है किसका है, रेखा का, ठीक। तो आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन साइड में लिखी है, आप इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूँ, ओके। ठीक, तो रवि जब रवि सन ऑफ रेखा है तो दीपक ऑटोमेटिकली सन ऑफ रेखा हो जाएगा, ठीक, और रेखा किससे रिलेटेड है, अतुल से। अतुल के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता कि अतुल मेल है कि फीमेल है, ठीक। अब पूछा गया क्वेश्चन में हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रेखा, तो आपका ये तो अतुल को बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आपका यहीं से निकल गया कि दीपक जो है रेखा का क्या है, सन है, ठीक है, क्योंकि रवि रेखा का सन है और ये दोनों भाई हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, तो दीपक ऑटोमेटिकली रेखा का सन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था ये, आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पिछले 6 क्वेश्चन देख रखे हैं और उनको समझ लिया है, ठीक। यहाँ पे बस चीज क्या थी, दीपक और रवि जो है एक दूसरे के सगे भाई हैं, ठीक है, दे आर ब्रदर्स, यहाँ पे क्वेश्चन में पहली लाइन पे दिया हुआ है, ठीक। और रवि के बारे में पता चल गया कि रवि भी सन है रेखा का, तो अगर रवि सन है और दीपक उसका भाई है तो दीपक ऑटोमेटिकली सन ऑफ रेखा हो गया, ठीक। अतुल से हमें कोई लेना नहीं है, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि कुछ खास है कि वो भी सिंपल है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए के बारे में हमें पता चल गया कि वो एक मेल है, ओके। ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है, तो बी के बारे में पता चल गया कि बी वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। सी के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, हु इज सन ऑफ डी एंड ई, ठीक, तो सी के बारे में भी हमें पता चल गया कि सी क्या है, सन है किसका, डी और ई का, ठीक। तो डी और ई क्या है, कपल्स हैं, लेकिन डी और ई के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल, तो आप इनको ऐसे ही बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पे सी क्या है, सी के बाद लगा है हु, तो हु किसको दर्शाएगा, सी को दर्शाएगा, ठीक, जस्ट पहले वाले को दर्शाता है, ठीक। तो जो है सी क्या है, हु है, तो यानी कि सी इज सन ऑफ डी एन ई, ठीक। तो यानी कि ये तीनों जो है इन्हीं के जो है चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। अब पूछा गया हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए के बारे में पूछा है कि डी से कैसे रिलेटेड है, तो ए का पूछा है तो यानी ए से आपको बढ़ना है, तो ए के बारे में आपको पता लगाना है, ठीक। और डी के बारे में नहीं पूछा, अगर डी के बारे में पूछा होता ए से क्या रिलेटेड है, रिलेशन है, तो आप कंफ्यूज हो सकते थे, मतलब कि कंफ्यूज इन द सेंस कि आपको नहीं पता चल पाता कि ये जो है डी फादर है कि मदर है, तो आप ऑप्शन वहां पे आपको ऑप्शन दिया होता कि फादर ऑब्लिक मदर, ठीक। लेकिन यहाँ पे ए का पूछा रिलेशन, तो यानी ए इज रिलेटेड टू डी का मतलब है ए के बारे में बताना, तो ए क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि ए जो है डी का सन है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन फिर से सन होगा, ठीक। तो ये दोनों इजी क्वेश्चन मैंने आपके बेसिकली हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रखे हैं, ठीक है, कि मतलब आपने अगर पिछले क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप इनको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, उसमें जो बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते कि इन दोनों में से कौन मेल और कौन फीमेल है, ठीक, और हु का यूज़ कैसे होता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रखे थे, ठीक। तो आशा है आपको होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा, जो मैंने आज 4 क्वेश्चन कराए आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले 4 सेट्स के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। बिल्कुल यही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जो पिछले 2 हमारे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चंस हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होगा इस पार्ट 3 में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो के साथ। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी जो नई वीडियो आपके पास आए, जो पार्ट 3 आपके लिए आए, वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपको, आपके साथ फिर नई एक वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए आपसे हम यहाँ पे विदा लेते हैं, ठीक है। गुड बाय। और रही बात फ्रेंड्स हिंदी वाले हमारे वर्जन की, तो जल्दी हिंदी वर्जन की सारी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।